सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय के 4 दोषी न ठहराओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी को दोष मत लगाओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं लगाया जाएगा। तुम किसी को दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराया जाओगे। क्षमा करो, तुम किसी को क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर तुम ही किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नज़र से तुम किसी को देखते हो उसी नज़र से तुमको भी देखा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक अंधे दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखा सकता है? नहीं, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? सही बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को नहीं दिखाएगा। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को दिखाएगा रास्ता तो दोनों ही खड्डी में गिर पड़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, पर अपने गुरु से बड़ा नहीं। परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के कितने को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है हे भाई ठहर जा? तेरी आँख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपने आँख से लट्ठा निकाल, जब तो देखकर निकल सकेगा। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 7 अध्याय 16 के 20 में जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा ही फल। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाएगा। कोई भी पेड़ हो, किसी भी पेड़ हो, वो अपने फल से ही पहचाना जाएगा। क्योंकि लोग झाड़ियों में अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी में अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सही बात है। जैसा इंसान है उसके मुंह से वैसा ही आवाज़ निकलेगी। अगर अच्छा इंसान है तो अच्छी बातें निकलेगी, और अगर बुरा इंसान है तो बुरी शब्द निकलेगी। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। सही बात है। जो अच्छा आदमी है, जो उसके मन में अच्छी बात है तो अच्छा ही बोलेगा। अगर बुरा आदमी उसके मन में बुरा है तो बुरा ही बोलेगा। हालेलुया, आमीन। घर बनाने वाले दो मनुष्य। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 7 अध्याय के 24-27 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वह जिसके समान है वह उस मनुष्य के समान है
जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सका। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति मेरा कहना मानेगा, उसको कोई कितना भी भड़काएगा वो कभी नहीं भड़केगा, क्योंकि वो बचपन से ही पहले से ही वो सब समझ रहा है, सीख रहा है, क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि आदमी उसको विश्वास खूब करता है, इसलिए वो नहीं हटा। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारी लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। इतना हमने आप लोगों के बीच शेयर किया है पवित्र वचन। परमेश्वर का महिमा हो। अगर ये बातें कुछ आपको समझ में आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें अच्छा लगा हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।